वेलकम टू एनटीडी एग्ज़ाम तैयारी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एनटीडी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की होती है? आंसर है 3 प्रकार की। दृश्य सामग्री जिसे हम देख सकते हैं, श्रव्य सामग्री जिसे हम सुन सकते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ICDS का पूरा नाम क्या है? आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा कौशल में सबसे कठिन है? आंसर है लिखना। भाषा कौशल में सबसे कठिन लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक द्वारा सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करना कहलाता है? आंसर है बाल अपराध। यदि कोई बालक सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारंभिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आंसर है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बालकों द्वारा विद्यालय छोड़ जाना। कुछ बालक जो है या कुछ छात्र प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं, तो यह प्रारंभिक शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं? तो हमारा आंसर है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अलग अलग भी पूछा जाता है कि समूह अवस्था किसे कहते हैं या फिर चुस्ती की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा बाल्य अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140। जो एक प्रतिभावान बुद्धि बालक होता है उसकी बुद्धि 140 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह अवस्था मानव जीवन की नींव कही जाती है? तो हमारा आंसर होगा शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को मानव जीवन की नींव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस आयु तक मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंचती है? तो 15 से 20 वर्ष तक की आयु तक मानसिक विकास जो अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों पर शिक्षक का प्रभाव अधिक पड़ता है? तो आंसर है जब शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान हो तब शिक्षक का जो प्रभाव है बच्चों पे अधिक पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आंसर होगा अच्छी लिखावट और बड़े अक्षरों में लिखना। यदि हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आंसर है 280 दिन। किसी भी बालक को गर्भावस्था में विकसित होने के लिए 280 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षण की अनुमानित विधि किसके द्वारा विकसित की है? तो हमारा आंसर होगा आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ने शिक्षण की अनुमानित विधि को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो आंसर होगा आज्ञाकारिता, जो है किसी भी विद्यार्थी की इम्पॉर्टेंट जो है विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यार्थियों को गुणन सारणी याद करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा? तो आंसर होगा प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जो है गुणन सारणी को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्धि लब्धि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हमारा आंसर होगा टर्मन ने। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 85 है यानी 85 है तो वह किस श्रेणी में आएगा? तो हमारा आंसर होगा सामान्य से नीचे या उसे पिछड़े बालक की श्रेणी में हम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिछड़ापन मापने की इकाई है? तो हमारा आंसर है 80 to 89। जो बुद्धि लब्धि है वह पिछड़ापन मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छात्रों में चोरी करने की आदतों को कैसे दूर किया जा सकता है? तो हमारा आंसर होगा
अच्छे व्यक्तित्व के उदाहरण देकर हम छात्रों में चोरी की आदत को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य करने के लिए घंटे निर्धारित हैं। तो हमारा आंसर होगा 45 यानी 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 22 है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो हमारा आंसर होगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर जो है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल के उपयोग के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा आवश्यकता होने पर शिक्षण मॉडल को दिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, गणित गृह कार्य क्यों जरूरी है, यानी मैथमेटिक्स का जो होमवर्क है वो क्यों जरूरी है। आंसर होगा गणित के सवालों के लिए अभ्यास के लिए स्कूलों में समय प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए जो है गणित गृह कार्य जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसके द्वारा की गई। तो हमारा आंसर है ड्वाइट एलन ने जो है सूक्ष्म शिक्षण की खोज की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।